पहले ही करीब 90 मुकदमों में फंसे आजम खान के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज हो गया है, जिसकी वजह बना आजम खान का 2 दिन पहले दिया गया वो बयान, जिसमें आजम खान ने कहा था कि वो सत्ता का दुरुपयोग करते तो उनका इतना खौफ होता कि गर्भ में पल रहा बच्चा भी पैदा होने से पहले आजम खान की इजाजत मांगता। बच्चों तुम्हारी मुस्कुराहटों की कसम खाकर कहता हूँ, बच्चा मां के पेट से पैदा होने से पहले ये पूछता, ये पूछ लो आजम खान से बाहर निकलना भी है। लेकिन आजम खान के बयान कुछ महिलाओं को नागवार गुजरा, जिसके बाद उन्होंने पुलिस से आजम के बयान पर अपनी शिकायत दर्ज करवा दी है। ये बोले वो बदतमीज बोलना है औरतों के बारे में, सबने मंत्री बनाया, सबने वोट डाले उनको और आज वो ये बदतमीजी बोल रहे हैं। हाँ, मैं थाने आई हूँ रिपोर्ट कराने। पब्लिक ने इनको जितवाया मगर इन्होंने किसी के साथ कुछ नहीं दिया। आज ये औरतों को फिर बुरा कह रहे हैं, तो ये बताइए कैसे बर्दाश्त हो जाएगी। इन्हीं महिलाओं की तहरीर पर पुलिस ने सपा नेता आजम खान के खिलाफ कई अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसके बाद आजम खान की मुसीबत और बढ़ सकती है। तो मुसीबतें बढ़ रही हैं। एक बार फिर से आपत्तिजनक बयान को लेकर आजम खान पर दर्ज हुए नए मामले पर भाजपा नेता और पूर्व सांसद जया प्रदा ने कहा है कि ये तो होना ही। जया प्रदा ने फिल्म शोले के किरदार गब्बर सिंह का जिक्र करते हुए कहा कि क्या बच्चे को जन्म लेने के लिए आजम की इजाजत लेनी होगी। उन्होंने जो बच्चा पैदा होने से पहले आजम के परमिशन लेना है। क्या आजम गब्बर है, गब्बर सिंह है क्या? क्यों परमिशन लेना है? जया ने कहा कि आजम खान हमेशा से महिलाओं का अपमान करते रहे हैं, लेकिन रामपुर में अब न तो आजम खान का कोई सम्मान है और न ही कोई हैसियत। अभी तो आजम साहब 100 से 0 बन गए हैं, उनका कोई हैसियत नहीं है। वो कितना भी सुर्खियों में आने के लिए कोशिश भी करे, उनके सम्मान खत्म है। जया प्रदा ने आजम खान के ताज़ा बयान को सिर्फ सुर्खियां बटोरने की कोशिश बताया। लोगों को ये याद दिलाना चाहते हैं कि मैं भी हूँ, ये न्यूज़ में सुर्खियों में रहना चाहते हैं। आपकी झोली में आजम खान पर 2019 लोकसभा चुनाव में जया प्रदा के खिलाफ भी अभद्र टिप्पणी करने का आरोप है, जिसमें कोर्ट में सुनवाई जारी है और अब 30 नवंबर को दिए गए विवादित बयान पर भी आजम खान के खिलाफ नया केस दर्ज हो गया है। और चलिए अब देखते हैं उत्तराखंड का घड़ी घड़ी घमासान। उत्तराखंड में इन दिनों अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चल रहा है। इसी कड़ी में मसूरी प्रशासन ने अतिक्रमण पर करारा प्रहार कर दिया। मैनपुरी उपचुनाव के लिए एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी और बीजेपी के दिग्गज चुनाव जीतने के लिए जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं शिकायतों का दौर भी जारी है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने मैनपुरी और इटावा में पुलिस अधिकारियों के तबादले को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत की थी। चुनाव आयोग ने उनकी शिकायत पर संज्ञान लेते हुए मैनपुरी और इटावा के एसएसपी को जवाब तलब किया है और पूछा है कि बिना उत्तराखंड में मदरसों में नए सिलेबस और ड्रेस कोड लागू करने के फैसले के बाद अब बच्चों को स्काउट एंड गाइड के साथ एनसीसी की ट्रेनिंग देने की तैयारी हो रही है। अब उत्तराखंड के मदरसा में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स दीनी तालीम के साथ साथ स्काउट एंड गाइड और एनसीसी के लिए ट्रेंड हो सकेंगे। बच्चों को सरकार की तरफ से स्काउट और गाइड, एनसीसी, एनएसएस की ट्रेनिंग मिल सकेगी। राज्य के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने इस संबंध में मदरसों को निर्देश जारी कर दिया है। ये फैसला ऐसे समय पर लिया गया है जब हाल ही मदरसों में ड्रेस कोड और एनसीईआरटी सिलेबस लागू करने की बात कही गई थी। जितने सरकारी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, एडेड स्कूल हैं, जितने हमारे संस्कृत स्कूल हैं, जितने हमारे मदरसे हैं, अल्पसंख्यक स्कूल हैं, इन सब जगह सारी चीज़ें। सरकार के नए निर्देश के साथ कांग्रेस भी खड़ी नजर आ रही है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने पहल को सराहा है, लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि सिर्फ सांप्रदायिक माहौल तैयार करना मकसद नहीं होना चाहिए। कहे के बयानबीर हैं लोग, तो बयानबाजी करके केवल सांप्रदायिक माहौल खराब करने के सिवा बाकी कोई मंशा मुझे भारतीय जनता पार्टी की सरकार की या इनके मंत्रियों की नहीं दिखती है। नया निर्देश सभी सरकारी, प्राइवेट स्कूल, संस्कृत विद्यालय, आंगनबाड़ी, सरकार के अनुदानित स्कूल और मदरसों में लागू होगा। इसके लिए बाकायदा जो ड्रेस निर्धारित है उसे भी छात्रों को मानना होगा। वह दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए चुनाव प्रचार थम गया है। चुनाव प्रचार थमने से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां ताबड़तोड़ प्रचार में जुटी हैं, जिनमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल थे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने दिल्ली के शाहदरा में रोड शो किया और रैली को संबोधित किया। इसमें उन्होंने दिल्ली में भाजपा प्रत्याशियों को जीत दिलाने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर भी हमला बोला। हाँ भी हम लोग जा रहे हैं, सड़कों पर लोगों का हुजूम आ रहा है, क्योंकि लोगों ने यहाँ पर एमसीडी में जहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, हर वर्ग के लिए काम किया है, वहीं केजरीवाल जी ने एक तरफ भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम किया है। दिल्ली नगर निगम के चुनाव में करीब 50% सीटों पर करीब 12 लाख उत्तराखंड के वोटर निर्णायक भूमिका में हैं।
इसलिए दिल्ली में भी उत्तराखंड के सीएम की बहुत मांग थी। पिछले हफ्ते भी सीएम धामी ने दिल्ली में कई जनसभाओं को संबोधित कर उत्तराखंड के लोगों को भाजपा के पक्ष में जोड़ने का प्रयास किया। इसके साथ ही सीएम ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर उन्हें जन्मदिन की शुभकामना दी। नड्डा को कंडाली से निर्मित शॉल और पहाड़ी टोपी भेंट की। साथ ही एमसीडी इलेक्शन को लेकर अपना फीडबैक दिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।